मध्य प्रदेश में बजट को लेकर लोगों के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इस बजट में सरकार ने संतुलन बनाने की कोशिश की है और प्रदेश में अधोसंरचना के विकास के लिए 85,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं प्रदेश के हर जिले में जिला सलाहकार समिति का गठन भी किया गया है, जिससे प्रदेश में उद्योगों का विकास होगा। वहीं सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बजट के आधार पर काफी प्रावधान किए हैं, जिससे प्रदेश की शिक्षा का स्तर सुधरेगा। हालांकि बिजली और रियल एस्टेट में बजट में कुछ कमी करेगी, ऐसा सोचा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। फिर भी बजट आम जनता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज जो मध्य प्रदेश का बजट आया है, हम उसके यूथ और नारी के स्तंभ के बारे में बात करना चाहेंगे। जहाँ तक यूथ की बात करें तो जो बजट है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि नए ITIs खोले जाने हैं, मेडिकल की सीट बढ़ने वाली है, नए आयुर्वेदिक कॉलेजेस खुलने वाले हैं, 400 युवाओं को विदेश में पढ़ने का प्रावधान भी है। अब महिलाओं की बात करें तो टैक्स कोई नहीं लगाया गया है नया, जिससे उनके घर का बजट तो अपने आप ही संतुलित रहेगा। दूसरे, उन्हें नौकरियों में आरक्षण की बात कही गई है। इसी के साथ जो है वो अटल पेंशन स्कीम के साथ लिंकेजेस की बात करी गई है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई भी बजट तभी अच्छा कहलाता है जब पूरे क्षेत्र का जो उद्योग है और जो औद्योगिक विकास है उस पर ध्यान दिया जाए। अब उस पर कोई ठोस बात तो हुई नहीं है, तो हमारे हिसाब से आज जो बजट है वो किसी तरह से सब वर्गों को खुश करके संतुलित करने वाला बजट है और इसमें गुंजाइश है। आज का जो बजट पेश हुआ है, मध्य प्रदेश वित्त मंत्री माननीय श्री जगदीश देवगौड़ा जी ने जो 4,21,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया है, ये पिछले वर्ष से करीब 15% अधिक है। सबसे बड़ी बात इस बजट में यह है कि किसी भी तरीके का इस बजट में टैक्स नहीं लगाया गया, जो सभी के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है, जो एक अच्छी पहल है। इसके अलावा उन्होंने जो पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, 50 लोगों को, बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, ये अच्छी पहल है। किसान वर्ग के लोगों के लिए 25,000 करोड़ का बजट रखा, ये एक अच्छी पहल है। इसके अलावा गौशाला पे 500 करोड़ रुपए जो खर्च किए जाएंगे, इस दिशा पे बहुत अच्छी है। औद्योगिक वर्ष मनाया जाएगा, ये घोषणा की गई है। ये व्यापारी और औद्योगिकरण के लिए बहुत अच्छी पहल है। ओवरऑल देखें तो एक अच्छी पहल है। ये बजट इस तरह से आम जनता पे किसी तरीके का कोई बोझ नहीं है, सबको ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। मेन बात ये देखी गई है। आज का जो बजट है मध्य प्रदेश सरकार का, इसमें सरकार ने सारा फोकस जो था उनकी योजनाएं जो फ्री भी मतलब लोगों की घोषित चुनाव के समय घोषित योजनाओं पे इस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सरकार का चला गया। उद्योग और व्यापार के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, जो हमारे आर्थिक कॉरिडोर बनानी चाहिए, या इस तरह की चीज़ें लानी थी जो इन्होंने GIC जो इन्वेस्टर मीट किया था, उसमें सरकार ने घोषणा की थी कि वो मध्य प्रदेश को एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। उस तरह का कोई भी घोषणा सरकार ने बजट में नहीं की। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जबलपुर को मटर का सबसे बड़ा केंद्र है जबलपुर, मगर बजट में उस विषय पे भी सरकार ने फोकस नहीं किया। और मटर को लेकर जो बहुत सारी अपेक्षाएं थी कि यहाँ क्लस्टर का घोषणा होगी, वो नहीं हुई। सिर्फ यहाँ पे जितने स्टार्टअप के लिए जितनी बड़ी तादाद में लोग आना चाहते थे, वहाँ भी कहीं कुछ सरकार का ध्यान नहीं रहा। तो कुल मिला के देखा जाए तो बजट एक तरह से जो सरकार की घोषणाएं हैं उनको पूरा करने में ही सरकार का ध्यान है, ऐसा हम महसूस करते हैं। इस बजट में सरकार ने संतुलन बनाने की कोशिश करी है। हम एक तरफ पाएंगे कि सरकार ने जहां अधोसंरचना विकास के लिए 85,000 करोड़ का प्रावधान किया है, वहीं हर जिले में जिला सलाहकार समिति का गठन करना ये उद्योग को विकास देगा। उसी तरह से आप पाएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे प्रावधान किए हैं। हालांकि हमारी उम्मीद थी कि बिजली के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुछ दरों में कमी करी जाएगी, लेकिन यह नहीं हुआ। हम उससे निराश हैं।